Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do brain teasers in unit 10 angles. Now question number 1. Take the correct answer. Okay. A. The angle made between the hand of a clock at 2 o'clock is a dash angle. तो इसमें क्या करना है कि आपको एक पहले तो क्लॉक बनाना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 o'clock शो करना है. तो क्या करना होगा कि आप इस तरीके से लेंगे, देन यहाँ पे क्लॉक बना देंगे, देन 2 o'clock. 2 o'clock इट मीन्स शॉर्ट हैंड जो है वो आपका 2, ये जो आर्म्स हैंड है आवर हैंड वो आपको 2 पे रहेगा. देन जो मिनट हैंड है लॉन्ग हैंड वो आपका 2 पे रहेगा. तो 2 and 12 तो आपका 2 o'clock हो गया. तो अब आपको ये दिखाना है कि ये जो है ये क्या एंगल बना. तो अब इसका मेज़रमेंट करोगे तो ये आप देखो, ये तो 90 डिग्री नहीं बनता है क्योंकि 3 o'clock पे 90 डिग्री बनेगा. 3 and 9 2 ऐसा क्लॉक में जो है 3 o'clock देन 9 o'clock, ये 2 मेज़रमेंट में जो है आपका एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा. इट मीन्स 90 डिग्री का. अदरवाइज़ उसके अलावा दूसरा एंगल बनेगा. तो ये जो है आपका 90 से कम है, इट मीन्स ये क्या एंगल हो गया. तो 90 से कम इट मीन्स ये क्या होगा, एक्वेट एंगल. ओके, तो ये आपका हो जाएगा एक्वेट एंगल. इट मीन्स आपका ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर होगा, एक्वेट एंगल. ओके, एक्वेट एंगल. नंबर बी, देयर आर डैश राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब आप देखो स्ट्रेट लाइन क्या है, आपका ये लाइन हुआ. ठीक है, तो इसमें कितने का एंगल बन रहा है आपका, आपको 90 डिग्री पूछा जा रहा कि राइट एंगल कितना बन रहा है. राइट में एंगल इट मीन्स 90 डिग्री का. राइट एंगल इट मीन 90 डिग्री. तो आप में यहाँ पे जो है ये बना एंगल. ठीक है, स्ट्रेट एंगल में ये जो आपका 90 डिग्री, ये कितने डिग्री का हो गया, 180. 180 इट मीन्स 2 राइट एंगल बना. 90 + 90 इज इक्वल टू 180 है ना. 90 + 90 तो क्या हो जाएगा 180. तो इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन पे क्या आपका बना, यदि राइट एंगल करते हैं तो यहाँ 90 देन यहाँ 90, तो आपका टोटल कितने का बन गया 180. तो आपको यही पूछा जा रहा कि ये स्ट्रेट लाइन में आप स्ट्रेट एंगल में आपको कितने 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो 2. ओके, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, द 2 रे फॉर्मिंग अ एंगल आर कॉल्ड द डैश ऑफ द एंगल. अब देखो आप यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 2 एंगल्स, 2 जो है रे जो है वो जब एंगल फॉर्मिंग करता है, एंगल बनाता है, तो वो क्या होता है. तो आपको कॉल द डैश ऑफ एंगल, वो एंगल का क्या है. जैसे कि आप देखो यहाँ से एक रे आया, ठीक है, देन यहाँ एक, तो ये यहाँ पर आकर जो मिला, तो ये जो पार्ट है देन ये पार्ट, ये क्या है 2 आर्म्स है, 2 आर्म्स है ना. तो यही पूछा जा रहा है कि 2 रे फॉर्मिंग अ एंगल और कॉल्ड द डैश ऑफ एंगल. तो एंगल का क्या है, आर्म्स है. डी, एन एंगल ऑफ, तो ऑप्शन ये राइट आंसर. एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर इक्वल टू डैश इन अ एब्ट्यूज एंगल. तो अब देखो एब्ट्यूज एंगल इट मीन्स 90 से ज़्यादा. एब्ट्यूज इट मीन्स आपको 90 से ज़्यादा. ठीक है, एक्वेट एंगल इट मीन्स 90 तक जो है वो हो गया, 90 से कम. देन एब्ट्यूज एंगल इट मीन्स 90 से ज़्यादा, और 90 क्या हो गया राइट एंगल. तो यहाँ क्या क्वेश्चन है कि आपको एन एंगल द मेजर इक्वल ऑफ डैश इज एन एब्ट्यूज एंगल. तो वो क्या होगा, जैसे एब्ट्यूज एंगल जो है उसका मेजरमेंट क्या होगा 90 से ज़्यादा है ना. 90 से ज़्यादा जो है एब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, और 90 से कम क्या हो जाएगा एक्वेट एंगल. तो आपको यहाँ जो मेज़रमेंट दिया है जैसे 89, 91, 80 डिग्री देन 81 डिग्री, तो इसमें कौन सा जो है एब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल हो जाएगा 91 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस जो है वो एब्ट्यूज एंगल होता है. तो ये आपको लर्न करना है कि 90 डिग्री से जो ज़्यादा है वो एब्ट्यूज एंगल हो गया. तो यहाँ आप देख सकते हो 89 जो है वो 90 से कम है, 91 डिग्री ये ज़्यादा है, देन 80 डिग्री ये भी कम है, 81 डिग्री ये भी कम है. तो 91 जो है यानी कि ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर. एब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट क्या है 91 डिग्री.
90 से ज़्यादा जितना भी हो, 91, 92, 100, 110, 120, ये सारा जो है 180 से पहले तक जितने भी हैं वो एब्ट्यूज़ एंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ 4 एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश डिग्री। अब आप देखो रेक्टेंगल का जब आप करोगे, ड्राइंग बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जैसे रेक्टेंगल बनाना है तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। तो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, ये 4 एंगल, 1 2 3 4 एंगल बन गया। तो ये 4 एंगल है और रेक्टेंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन के साथ, यानी कि 90 डिग्री, एवरी जो एंगल है वो 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, और तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। तो ये पूरा मेज़रमेंट क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी 90 प्लस 90, ये भी प्लस अगेन 90 देन 90, ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। तो जब ये सारा मेज़रमेंट आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो इसका पूरा मेज़रमेंट क्या हो गया, 360, यानी सम ऑफ 4 एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश डिग्री, यानी 360 डिग्री। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, एन एंगल हैज़ टू डैश वर्टेक्स एंड डैश आर्म्स। कितने वर्टेक्स होते हैं, तो 1, क्योंकि 2 एंगल्स जब आप देखो, जब 2 एंगल्स यहाँ आके मिलते हैं ये इस पॉइंट पे, तो ये एंगल बना, 2 रे इस पॉइंट पे आके मिले तो ये रे बना, ये एंगल बना। तो कितने वर्टेक्स बने, कितने वर्टेक्स पे ये आके मिले, तो एक ही ना, तो ये 1 हो जाएगा। देन कितने आर्म्स हैं, एंगल के कितने आर्म्स होते हैं, 1 एंड 2, 2 रे ही आके मिलके 2 ऐसे लाइन रहेगा तो ये एंगल नहीं बना, बट 2 रे जब आके इस पॉइंट पे मिले तो ये एंगल बना, देन ये 2 आर्म्स हुए। तो यहाँ क्या होगा, 1 वर्टेक्स एंड 2 आर्म्स। बी, अ 75 डिग्री एंगल इज एन डैश एंगल। 90 से कम जितने भी रहेंगे क्या एंगल होंगे, एक्विड एंगल, ठीक है, एक्विड एंगल। देन 90 से ज़्यादा जो है वो एब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सी, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ इज ऑफ डैश डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने पिक्चर बना के जैसे दिखाया ना, ये रेक्टेंगल है तो इस तरह से देखो, अब तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा ना, तो ये जो है सारे जो है वहाँ पे डिग्री, कितने डिग्री के एंगल्स बनते हैं, तो 90 डिग्री। डी, देयर आर डैश एंगल्स इन स्क्वायर, आप स्क्वायर का बना लो, ठीक है। अब स्क्वायर में कितने एंगल हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, देयर आर डैश एंगल इन अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल इस मीन्स ये हो गया ट्रायंगल। तो अब इसमें देखो आप कितने एंगल बन रहे हैं, तो 1 2 3 बन रहे हैं ना। तो यही आपको क्या है, पिक्चर ड्रॉ करना है, देन खुद से अब देखो, अब 1 2 3 एंगल बना, यानी कि यहाँ 3 हुआ। एफ, एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ डैश एंगल। जैसा जिस जगह पे एंगल, जैसे आपका लाइन एंगल बना ये 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री इस पॉइंट पे 2 रे मिले और यहाँ पे एंगल बना ना, तो ये जो हुआ एंगल ये कितने डिग्री का हुआ, 180 डिग्री का, ठीक है। तो 180 डिग्री का जो वन एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एक बन रहा है तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल इन एनी मेजर्स। मतलब इसमें क्या करना है, आपको एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर के हेल्प से आपको एंगल फॉर्मेट करना है। और इसमें क्या है, एनी मेज़र, मतलब कोई भी मेज़रमेंट से आप कर सकते हो। यहाँ आपको नहीं बताया गया है कि कितने डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप कोई भी डिग्री, 45 डिग्री, 90, 60, 30, कुछ कितनी भी डिग्री का आप बना सकते हो। तो एंगल बनाने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ओके, स्ट्रेट लाइन आप खींच लोगे, देन इस पॉइंट पे आपको दूसरे रो को मिलाना है। तो आप कोई भी एंगल, यहाँ तो मेज़रमेंट नहीं दिया है, तो आप प्रोटेक्टर के हेल्प से
कुछ भी मेज़रमेंट के साथ बना सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ प्रोटेक्टर लिया, इस पॉइंट के साथ इस प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को मैंने मिलाया, यहाँ पे जो है इस पॉइंट को तो मिलाया, देन ये लाइन को लाइन से मैच किया, ओके। देन यहाँ मेज़रमेंट, तो आपको कितने भी, जैसे मैंने यहाँ 50 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ इस डॉट को इस डॉट से मैच किया, हो गया। अब इसे क्या नेम देना है, जैसे ए नंबर, तो आपको देना है एंगल AOB। इट मीन्स ये जो वर्टेक्स बन रहा है यहाँ पर, ये वर्टेक्स का क्या नेम होगा, O, क्योंकि ये मिडिल में है, इसे आपको एंगल की जगह पे लिखना है। देन बाकी कोई भी नेम आप कहीं भी दे सकते हो, तो यहाँ A देन B, या फिर यहाँ ये और B दे सकते हो, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट हुआ। नेक्स्ट अगेन एंगल बनाना है, तो अगेन आपको क्या है, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल खींच लोगे, ठीक है। अब इस पॉइंट के साथ प्रोटेक्टर के पॉइंट को मैच करोगे, देन यहाँ से एंगल बनाना है। तो आपको ये मेज़र तो नहीं दिया गया है, तो आप कुछ भी, जैसे आपको राइट एंगल भी बना सकते हो 90 डिग्री का भी, क्योंकि यहाँ मेज़रमेंट नहीं दिया है, तो आप कोई भी एंगल बना सकते हो, ओके। अब आप देखो ये 90, अब मैच करके देख लो 90 डिग्री है ना, तो अब इसे ये क्या हुआ 90 डिग्री का, ओके। अब इसका मेज़रमेंट आपको कुछ भी यहाँ बी नंबर दिया है, जैसे बी नंबर में है आपको एंगल X Y एंड Z, तो यहाँ ये पार्ट क्या होगा Y, देन ये Z और ये X। आप कोई भी, ये बीच वाला जो है मिडिल में जो नेम है उसे आपको एंगल की जगह पे देना है, अदरवाइज बाकी जो भी नेम है उसको कैसे भी आप लिख सकते हो। बस इतना याद रखना है कि ये जो मेज़रमेंट है वही आपका एंगल की जगह पे होगा, वर्टेक्स वाले पॉइंट पे ये नेमिंग करना है, लेवलिंग करना है, देन उसके बाद कोई भी नंबर कैसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको एंगल बनाना है। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें कितने एंगल हैं। अब देखो, अब जो टू रे है किस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं वही आपका एंगल बनता है ना। तो आपको देखो ये एंगल कितने पहले आर्म्स है, 1 2 3 4 5, ओके। अब ये और ये जो आर्म्स है इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं ना, तो ये आपका एंगल हो गया। देन ये और ये लाइन इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ये भी एक एंगल हो गया। देन ये टू रे जो है या टू आर्म्स जो है इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ये भी एक एंगल हो गया। देन ये टू लाइंस जो है इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी एक एंगल हो गया। और ये टू लाइंस जो है यहाँ पे आके मिले, ये भी एक एंगल। तो आप मेज़र करो कितने एंगल हुए, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ क्या होगा 5, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसमें आप देखो कितने एंगल बनते हैं। अब देखो जितने लाइंस हैं, 1 जितने आर्म्स हैं यानी जितने लाइंस हैं उतने कहाँ कहाँ के मिल रहे, तो 1 2 3 4, देन ये 5 लाइन है। अब आप देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं। ये टू लाइंस जो है इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो ये एक एंगल बन गया। ये और ये लाइंस इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये टू लाइंस नहीं, ये बीच वाला लाइंस इसके साथ मैच कर रहा है, यानी कि ये एंगल बना। अब ये लाइन और ये लाइन अलग इस पॉइंट पे ही आके मिल रहे हैं, तो ये भी एक एंगल हो गया, ठीक है। ये टू लाइंस इस पॉइंट पे आके मिले, तो ये एक एंगल। देन ये और ये लाइन इस पॉइंट पे, यानी छोटा सा एंगल बना, तो ये भी एक एंगल हुआ। देन ये लाइन और ये लाइन यहाँ आके मिला, तो ये भी एक एंगल बन गया। तो अब देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने एंगल बने 6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एट P ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेज़र 60। अब आपको क्या करना है, एंगल बनाना है। तो यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन का भी मेज़रमेंट दिया है, देन एंगल का भी मेज़रमेंट दिया है, और नेमिंग भी दिया है किस पॉइंट पे आपको बनाना है। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग पुट करते जाना है नेम। तो सबसे पहले क्या दिया है, लाइन सेगमेंट PQ, यानी कि PQ एक लाइन खींचना है जो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो आप देखो सेंटीमीटर में दिया है ना आपको, 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्या करना होगा कि 0 पे एक
पॉइंट दोगे, ठीक है। देन 6 यहाँ एक पॉइंट दोगे। तो डायरेक्ट लाइन नहीं खींचना है आपको, दोनों पॉइंट पे पहले एक पॉइंट दे देना है, जैसे 0 से 6 तक। तो आपको 0 के पास एक, देन 6 सेंटीमीटर के पास एक पॉइंट। अब इस 2 पॉइंट्स को मैच कर देना है, ठीक है। हो गया, ये हो गया आपका P, देन ये हो गया Q, और इसका मेज़रमेंट क्या है 6 सेंटीमीटर। ओके, हो गया। अब आपको क्या बोला गया है, एट P ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजरिंग 60। P इस पॉइंट पे आपको एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो अगेन प्रोटेक्टर आप यूज़ करोगे, तो प्रोटेक्टर को इस पॉइंट से मैच करना आपको। ओके, देन इस लाइन को आप देखो एकदम स्ट्रेट लाइन आपको कहीं साइड नहीं दिख रहा ना, ऐसे आपको लाइन खींचना है। पेंसिल का आपको निब भी जो है ना वो एकदम शार्प रखना है। और आप देखो एकदम इस लाइन में जो ये प्रोटेक्टर में लाइन है उससे ये ढक जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। हो गया। अब आपको 60 यानी यहाँ आया 60 डिग्री, तो इस पॉइंट पे आप पॉइंट दे दोगे 60 के पास। हो गया। अब आप देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है, तो स्केल से आप लोगे इस पॉइंट पे रखोगे, देन इस पॉइंट से मैच कर देना इसे। हो गया। तो ये जो एंगल बना वो हो गया 60 डिग्री का। अब आप देखो 60 डिग्री का है ना, देखो 60 डिग्री का है। तो आपको बस ऐसे ही करते जाना है। तो टू द पॉइंट जैसे बताया गया है वैसे करना है। पहले हमें बोला गया कि 6 सेंटीमीटर का 1 स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो मैंने पॉइंट दे के खींचा। फिर P पॉइंट पर आपको मेज़र करना है 60 डिग्री का एंगल बनाना है। जिस पॉइंट पे बोला जा रहा है उसी पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है, तो इस पॉइंट पे रख के आप बना सकते हैं। हो गया। नाउ नेक्स्ट नंबर, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल। अब आपको क्या है कंस्ट्रक्शन करना है। इट मीन्स ये सारे एंगल जो मेजरमेंट दिए गए हैं वो सारे एंगल्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना है हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या, यहाँ देखो आपको स्ट्रेट लाइन यानी नीचे जो लाइन है उसका मेज़रमेंट नहीं दिया गया है, ओनली जितने एंगल बनाना है वो आपको मेज़रमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 6। ओके, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्केल के हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है पहले, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको 110 डिग्री बोला गया आपको, तो 110 100 देन 10, ये यहाँ डॉट रखेंगे, देन इसे स्केल से हो गया ये 110 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसे यहाँ पे लेबलिंग करने नहीं क्या बोला गया है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो, जैसे ABC। हो गया। उसके बाद है 90 डिग्री। तो अगेन 90 डिग्री आप देख सकते हो प्रोटेक्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। अगेन स्ट्रेट लाइन खींच दिया मैंने। अब इस पॉइंट पे 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल के लिए अगेन वही प्रोटेक्टर का पॉइंट से पॉइंट मैच करेंगे, देन 90 डिग्री यहाँ आता है आपका। अब इस 90 डिग्री को स्केल के हाथ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देंगे, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब इसे भी नाम दे सकते हैं X Y देन Z। नेक्स्ट क्या है, आप 25 डिग्री। अगेन आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींचना है इस पॉइंट से प्रोटेक्टर के हेल्प से 25 डिग्री। आप देखो 20 डिग्री, देन यहाँ से ये जो छोटे छोटे लाइन है ना उसे काउंट करना है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसे आप मैच कर दोगे, ठीक है। ये हो गया 25 डिग्री। इसे नाम दे दो STU, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखो आप जैसे ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना आप देख सकते हो इसमें, जैसे
125 डिग्री, 25 बोला गया आपको, तो 20 तो ये लाइन पता चल रहा, लेकिन 25 के बीच में भी एक लाइन है, 25 और 30 ये दोनों के बीच में एक लंबा लाइन है, ये हो गया 5, इस बीच में 5 लाइन्स है, यानी कि 20.5 जब आएगा 25 डिग्री, तो आपको ये लंबे वाले बीच वाले जो लाइन है इसे मैच कर, इसके पे पॉइंट रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट को एकदम लाइन से देखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, 165 डिग्री। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है। अब इस पे पॉइंट पे आपको कितना 165, तो आप देखो 160 कहाँ है, 160 ये हो गया है ना, 160 ये हो गया, देन 0.5 यहाँ तक आना है, तो आपको स्केल प्रोटेक्टर रखना है, देन 165 यानी कि यहाँ आता है ये पॉइंट, ठीक है। तो इस लाइन को क्या करना है, आपको इससे मैच कर देना है, तो ये बीच का जो बड़ा एंगल वो हो गया 165 डिग्री। अब लेबलिंग करना है तो आप कर सकते हो, जैसे MNO, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से इसमें एंगल बनाना है। नेक्स्ट नंबर 7, लुक एट द गिवन फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये जो आपको फिगर दिया गया है, इसमें इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये फिगर्स को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और ये सारे आंसर को बताएंगे। नंबर ए, हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर देयर। एक्यूट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री से कम होगा, 90 से कम एक्यूट एंगल हो गया। तो आपको इस फिगर में कितने ऐसे एंगल है जो 90 डिग्री से कम है। तो अब आप देखो ये है, आपको मेज़रमेंट भी कर सकते हो, मेज़रमेंट तो करना ही है। ये देखो ये तो आपका आता है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री, देन ये मेज़र करते हैं तो ये आपका आ गया 90 डिग्री, देन ये जो आपका आता है ये आपका आता है 65 डिग्री, ठीक है, 65 डिग्री। तो इस तरह से मेज़र कर लेंगे, देन आपको जब आप देख सकते हो कि इसमें जो है एंगल क्या बना, यहाँ 110 डिग्री, 110 हो गया, तो देन ये कितने का बन गया 90 डिग्री। तो अब देखो एक्यूट एंगल कितना बना, तो एक्यूट एंगल कितना है 90 से कम कहाँ है, तो ये भी 90 है, ये 90 है, प्लस ये 110 है, तो ये दोनों क्या हो गए एब्ट्यूस एंगल, क्योंकि 90 से ज़्यादा है। और एक्यूट एंगल इट मीन्स 90 से कम, तो कौन सा है, एक ही एंगल है 65 डिग्री का, तो ये यहाँ 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी एब्ट्यूस एंगल आर देयर, मतलब 90 से ज़्यादा कौन सा है, तो 90 से ज़्यादा कितने हैं, तो आपको ये हो गया बी, 110 डिग्री जो है वो 90 से ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों तो 90 है, 90 इट मीन्स राइट एंगल, 90 डिग्री इट मीन्स राइट एंगल, तो ये दूसरा एंगल हो गया। बट 90 से जो ज़्यादा है वो आपका क्या हो गया 110, यानी कि बी जो एंगल है वो आपका 90 से ज़्यादा है, तो एब्ट्यूस एंगल हो गया, एब्ट्यूस एंगल इट मीन्स 90 से ज़्यादा, तो ये कितने हैं 1। नेक्स्ट, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर, तो राइट एंगल कितने हैं 90 डिग्री के, 1 2 होगा, ओके। नेक्स्ट इज एंगल ABC एन एक्यूट एंगल, तो बी बीच में क्या है बी, यानी कि बी एंगल जो है यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, बी एंगल यानी ये एंगल, तो बी जो है वो आपका एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से कम है, एक्यूट एंगल इट मीन्स 90 से कम, तो ये क्या 90 से कम है, नहीं, तो ये आपका नो हो जाएगा। द नेक्स्ट एंगल DCB यानी कि ये एंगल C, ये एंगल डैश डिग्री, कितने डिग्री है, तो 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे। नेक्स्ट, लुक एट द लेटर एंड कंप्लीट द टेबल, तो आपको ये टेबल देखना है, लेटर देखना है A
एंड कंप्लीट द टेबल। तो आपको ये देख के उसके बाद ये सारे जो टेबल है इसे फिल करना है। तो ए बना हुआ है नंबर ऑफ एक्विड एंगल, तो एक्विड एंगल इट मीन्स 90 से कम कितने एंगल है इसमें। तो आप देखो ये जो एंगल है वो 90 से कम है, देन ये जो है 90 से ज़्यादा है, ये भी एंगल जो है 90 से ज़्यादा है, यानी कि एक्विड एंगल कितने बन रहे हैं 1। एब्ट्यूज एंगल कितने बन रहे हैं, यानी 90 से ज़्यादा कितने बन रहे हैं, यानी कि 1 2। ये 2 एंगल जो है 90 से ज़्यादा है, इट मीन्स 2। नंबर ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल कितने हैं, एक भी नहीं, तो आपको क्या लिखना है 0। एक देन यहाँ पे आप देखो ये जो है एक्विड एंगल जो है, एक्विड एंगल इट मीन्स 90 से कम, तो 90 से कम कौन सा है, ये एक, ठीक है, ये 2 हो गया और ये 3, यानी 3 हो गया यहाँ, सॉरी, क्योंकि ये देखो आप बड़े पिक्चर्स में देख सकते हो, जैसे ए मैंने लिखा, ठीक है, ए लिखा, अब देखो ए में ए लाइन खींच दिया मैंने, तो अब कितने एंगल बने 1 2 3 4 5 एंगल बने। अब देखो आप ये जो है 3 एंगल ये तो 90 से कम है, ये सारे एंगल जो है 90 से कम है, यानी कि 3 एंगल जो है 90 से कम है। देन ये 2 एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है, देन राइट एंगल एक भी नहीं है। तो इसी तरीके से इसे करना है। देन नेक्स्ट एफ़, अब आप एफ़ देखो, एफ़ को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ़ ड्रॉ कर लेंगे पिक्चर, जैसे कि मैंने बना लिया एफ़, यहाँ एफ़ मैंने लिखा, ठीक है। अब आप देखो एफ़ में कितने एक्विड एंगल, अब कितने एंगल पहले देख लेते हैं, 1 2, ओनली 2 एंगल बन रहे। तो आप देखो एक्विड एंगल कितने हैं, एक्विड इट मीन्स 90 से कम, तो एक भी नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों जो है वो 90 है, यानी एक्विड एंगल राइट एंगल है, तो एक्विड एंगल क्या होगा 0। एब्ट्यूस एंगल यानी 90 से ज़्यादा कितने हैं, तो 0। देन राइट एंगल कितने हैं, तो 1 2। नेक्स्ट वाई, अब वाई पिक्चर ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इसमें कितने एंगल बने, 1 2, 2 एंगल बने, ओके। तो अब 2 एंगल्स हैं, देन ये एक यहाँ भी बन गया 3 एंगल, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे भी, ये दोनों लाइन के बीच में भी एक एंगल, यानी 3 एंगल बना 1 2 3। अब देखो एक्विड एंगल कितने हैं, एक्विड एंगल इट मीन्स 90 से कम, तो 90 से कम ये है, ये तो 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्विड एंगल कितने हैं, तो 1। देन आपको एब्ट्यूस एंगल इट मीन्स 90 से ज़्यादा बट 180 से कम, कितने एंगल हैं, तो आप देख सकते हो 1 एंड 2, ये जो है आपको 90 से ज़्यादा है, देन 180 से कम है, तो ये दो जो है वो आपका एब्ट्यूस एंगल हो गया। देन राइट एंगल, राइट एंगल कितने हैं, राइट एंगल एक भी नहीं है, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर, द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, द टाइम इज़ डैश ओ क्लॉक एंड और डैश ओ क्लॉक। तो आपको क्या है, कब क्लॉक आप देखोगे तो क्लॉक में कब 2 90 डिग्री के एंगल्स जो है कब बनते हैं और उस टाइम में क्या टाइम होता रहता है, तो 90 डिग्री इट मीन्स राइट एंगल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एंगल बना लोगे, ठीक है। तो एंगल बना लेंगे सबसे पहले, ओके। अब आप मेजर 12 6 3 देन 9 1 2 7 8 9 10 11। अब आप देखो राइट एंगल कब बनेंगे, जब राइट एंगल बनेंगे 90 डिग्री कब बनेंगे, जब राइट एंगल रहेंगे। तो राइट एंगल कब बनेगा, जब ये जो क्लॉक है वो आपका 12 पे रहेगा, मिनट हैंड जो है वो 10 पे 12 पे रहेगा, देन आपका आर्म्स हैंड जो है वो 9 पे रहेगा, तो ये आपका राइट एंगल बना ना। देन और कब बनेगा, जब ये जो आवर हैंड है वो 3 पे जाएगा, ये भी बन गया, हुआ ना। देन आपको और कब बन सकता है,
देन आपका जो 6 पे भी रहेगा तो भी बन सकता है, बट नहीं बनेगा। ओनली जो है 9 एंड 3, ये 2 o'clock जो है 9 o'clock देन 3 o'clock, इस 2 टाइम्स पे जो है राइट एंगल आपका क्लॉक बनाता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या है कि उस एंगल का नेम बताना है, मतलब टाइमिंग बताना है। तो किस में बचेगा 9 o'clock देन 3 o'clock, इस 2 टाइम्स में जो है आपका क्लॉक जो है वो एंगल राइट एंगल बनाता है 90 डिग्री का। ओके, हो गया। तो आप क्लॉक बना के इस तरह से मेज़रमेंट देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑल द एंगल्स इन गिवन फिगर्स, इस फिगर्स में जितने एंगल हैं उसे आपको बताना है। तो अब देखो कितने आर्म्स हैं, इस एंगल में कितने आर्म्स हैं, 1 2 3। तो अब देखो ये 2 लाइन यहाँ मैच करता है तो ये एक एंगल, देन ये 2 लाइन जो है यहाँ मैच किया तो ये 2 एंगल, 2 हो गया। देन एक जो है आपका ये पूरा एक बड़ा एंगल है, ठीक है, ये जो है एक और एंगल है। इट मीन्स कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, क्योंकि एक तो है एक ये जो बड़ा एंगल बन रहा है ये बन गया, देन बीच से एक लाइन है, यानी कि ये जो बड़ा एंगल है वो ये 2 पार्ट में कट हो गया, तो ये 2 पार्ट, देन ये लॉन्ग जो है वो वाला, तो 3, ठीक है। तो आपको खुद से ध्यान से देखना है, जैसे आप क्या करोगे 1 2 कर दोगे, लेकिन नहीं 1 2 तो है ही, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन ये जो एक बड़ा सा भी एंगल बना है ये एक एंगल को ही बीच से कट किया गया है, यानी कि ये 1 लॉन्ग जो है एंगल, देन ये 2 पार्ट में जो डिवाइड हो गया ये शॉर्ट एंगल, तो ये यहाँ कितने एंगल हैं, 3। नाउ नेक्स्ट, कंपेयर यूजिंग राइट मोर देन ग्रेटर देन एंड इक्वल। ओके, तो अब आपको कौन सा क्या होगा, देखिए एक्विट एंगल देन एब्ट्यूस एंगल। एक्विट एंगल क्या है, 90 से कम जो होगा, यानी कि 180 तक, 189 तक, ये जो है ये आपका क्या होगा एक्विट एंगल। देन एब्ट्यूस एंगल क्या है, 180 से कम तक, 180 से कम तक जो होगा, यानी कि 179 तक जो है वो एंगल आपका एब्ट्यूस एंगल हो गया। तो कौन सा ज़्यादा है, ये एब्ट्यूस एंगल, तो ये हो गया। नेक्स्ट, राइट एंगल देन एब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री का, एंड एब्ट्यूस एंगल क्या है, 180 से कम, यानी कि 179 तक जितने भी एंगल हैं वो एब्ट्यूस एंगल होंगे। तो कौन सा ज़्यादा है, एब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने के होते हैं, 180 डिग्री। ओके, देन 2 राइट एंगल, यानी कि ये जो है 180 डिग्री, क्योंकि 2 राइट एंगल्स इट मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल भी जो है वो 180 का होता है, तो दोनों इट मीन्स दोनों इक्वल है, तो इक्वल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को इजीली पहले समझ के फिर बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अब कंफ्यूज होगी ना बस आंसर आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना है एक्विट एंगल कितने का होता है। तो एक्विट एंगल जो है 90 से कम, यानी कि 90 से एक कम, या 90 तो आपका राइट एंगल होता है, देन 90 से कम क्या हुआ 89 तक, 89 तक जितने भी एंगल होंगे वो एक्विट एंगल हो जाएंगे। देन एब्ट्यूस एंगल क्या है, एब्ट्यूस एंगल है 180 से जितने भी कम, 180 से कम क्या, यानी कि 179 तक जितने एंगल हैं वो आपका एब्ट्यूस एंगल हो गया। 90 से ज़्यादा मतलब 90 से ज़्यादा होगा, बट 180 से ज़्यादा होना चाहिए, और 180 से कम, ये ठीक है। तो ये सारा टर्म्स को याद रखना है आपको। राइट एंगल 90, देन एब्ट्यूस एंगल 179 तक, स्ट्रेट एंगल जो है वो आपका हो गया 180 डिग्री, देन 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 190 प्लस 90, ओके 90 प्लस 90 180, तो ये भी आपका हो गया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको एकदम ध्यान से आपको देखना होगा, तो सारे क्वेश्चन जो है आपका राइट हो जाएंगे। तो ये ब्रेन टीचर्स जो हैं इसके सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।